वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भारत को अपनी बात मनवाने का मौका नहीं मिला है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त था जिसे शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में तस्लीम किया गया। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कोई फ़रीक सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। जंग में पाकिस्तान से शिकस्त के बाद मोदी झूठे बयानिए से इज्जत बचाना चाह रहा है। एक मीटिंग में आप और भारत के वज़ीर दफ़ा वहाँ मौजूद थे उस हाल में, तो उस वक्त माहौल कैसा रहा ओवरऑल? क्योंकि हमने देखा कि वो तो ऐसे फ़ैसलों में इत्तफ़ाक़ भी नहीं कर रहे थे जिसमें पाकिस्तान बैठा हुआ था। माहौल में कोई कशीदगी नहीं थी। ये एक कंक्लूसिव किस्म की बात थी। जो SCO के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके मुताबिक सारी चीज़ें तय हो रही थी और उसमें कोई गुंजाइश नहीं थी कि आपको अपनी तकरीर के बाद जो है किसी और की तकरीर के ऊपर कोई रिजर्वेशन या कोई नुक्ताचीनी या क्रिटिसिज्म करने का कोई मौका दिया जाए। उनको उस चीज़ का मौका नहीं मिला और उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर साइन करने से जो है इनकारी हो गए। बहरहाल हकीकत तो ये है कि वहाँ पे मौजूद जितने भी मुल्क थे उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ किया और भारत जो है वो अपना मौक़िफ़ जो है जो गलत था, जिसकी बुनियाद जो थी वो झूठ पे थी। ट्रीटी की जो जिस्ट है या उसकी जो स्पिरिट जो है या उसकी जो हैयत है उसके अंदर कोई तब्दीली आए। तो ये एक्सपेक्टेड था कि इंडिया जो है वो इनकार करेगा। इंडिया एक हठधर्मी पे जो है वो उतरा हुआ है और इस शिकस्त के बाद जो है उसके लिए इसका मानना जो है सियासी तौर पे जो है ना वो मोदी का और मुश्किल हो गया हुआ है। अब वो कोई ना झूठा सच्चा स्टैंड लेके अपनी साख जो मिट्टी में रुलगी हुई है संदूर समेत जो है वो उसको बहाल करने की कोशिश करेगा कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनकी सियासी ज़िंदगी के दिन जो है ना वो पूरे हो चुके हैं।